मैं बहुत दिन बाद एक बड़ा व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। सो द थिंग इज़ कि हम बिहार जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, मेरा वेकेशन हुआ है। इट्स लाइक पूरा 1 साल कॉलेज करने के बाद फाइनली छुट्टी मिली है मुझे 1 डेढ़ महीने की, बट मैं 1 ही हफ्ते के लिए रही हूँ। मम्मी विल स्टे मोर, आई विल कम बैक टू कोलकाता। और अभी बस एवरीथिंग इज़ लाइक मैं स्टॉप पैकिंग, खाना-पीना एवरीथिंग। 2 बजे की ट्रेन है, हम शायद 12 बजे निकलेंगे। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। पैकिंग इज़ गोइंग ऑन। पैकिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कपड़े क्या रखने हैं ये मुझे कभी नहीं समझ में आता है, तो जनरली श्वेती दीदी मेरे कपड़े सेलेक्ट करती है। सामान इज पैक्ड, वी आर ऑल सेट टू गो, सिवाय श्वेती दीदी के जिसका मेकअप कभी नहीं खत्म होता है। कोई नहीं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है कि कैसे सामान डाला जाएगा, इतनी कैलकुलेशन। वी हैव रीच द स्टेशन, लेकिन हमें स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म पे जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। सारा सामान हम लोग उठा रहे थे और मम्मी बस पर्स उठा रही थी। हम सब कुश्ती लड़ रहे हैं लिटरली। अरे बाप रे बाप, पापा कितना मेहनत कर रहे हैं। भागता हुआ बंदर देखा है आपने? नहीं देखा है तो मेरी बहन को देख लीजिए, कितनी छोटी सी भागती हुई प्यारी सी बंदर है। ट्रेन लगी हुई है बट दिस बैग इज सो फ्रिकिंग हैवी ना, एकदम उठाया नहीं जा रहा है। देखिए कितना स्ट्रगल कर रही है ये बेचारी एक सिंगल बैग में। हमने ट्रेन में घुसते ही सारा सामान सेटल कर लिया था और पापा बस चिंतन कर रहे थे कुछ चीज का, पता नहीं क्या ही चीज का। अब देखिए भूख तो लगती है ट्रेन में, तो बिना कुछ स्नैक्स लिए हम कैसे ही चढ़ जाते, तो दीदी ने सब स्नैक्स खरीद दिया। सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी दिन में 3 बजे। मैं दिन में 3-4 घंटा सोई थी ट्रेन में आराम से। वी हैव रीच द स्टेशन 5:12 पे सुबह सुबह। ट्रेन ऑलरेडी बहुत लेट थी। ऑनेस्टली मैं बहुत थक गई थी, मुझसे बैग उठाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन सुकून इस बात का था कि हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे और निशु भैया हमें पिक करने आया था और सारा सामान गाड़ी में लोड कर रहा था। 10 मिनट की दूरी पे ही घर है, तो हम फाइनली पहुंच गए। इट वाज रियली पीसफुल ट्रेन से निकल के घर पहुंचना। उसके बाद जैसे सबसे मेल मिलाप हुआ, फिर ये रस्म जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, ये रस्म तो मैंडेटरी होता है। सुबह सुबह क्या कर रही है गुनगुन? आम खा रहे हैं, कोलकाता में नहीं मिलता है। वो भी कटरा में लेके आम मिलता है, ये इतना छोटा आम नहीं मिलता है। ओहो, सब खा जाओगी? गुड। गांव में तो नहीं रखा। ये छोटा वाला बाबू ना मम्मी से बहुत डरता है, तो जब भी ये खाना नहीं खाता है मम्मी इसको ठूस ठूस के जबरदस्ती बड़ा बड़ा कौर खाना खिलाती है। और उसके बाद देखिए इसकी बदमाशी कभी नहीं खत्म होती है। इतने भारी बैग से खेल रहा था, कुश्ती लड़ रहा था ये लिटरली इतने बड़े और भारी बैग से। खैर हम लोग फटाफट पहुंच तो गए। उसके बाद मेरे नाना जी की तबीयत खराब थी, तो हम सब नाना जी से पहले मिल लिए। सबको यहाँ पे आम ही खाया जा रहा है, आम ही खाया जा रहा है। एवरीवन इज दिस। आम खाने का प्रक्रिया बहुत लंबे देर तक चला, बिकॉज इतने सारे और इतने टेस्टी आम था कि मैं क्या ही बताऊं। अब हम लोग जा रहे हैं आम देखने। कहाँ जा रहे हैं श्वेती दी? तुम यहाँ हो? हाय हाय। मेरे गांव में ना कहाँ कहाँ आम है ये तो मुझे खुद ही नहीं पता। इतने सारे आम है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ पे हैं। नहीं जाएगा। ओह पका हुआ देखो ना। पक गया कौन सा? ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा ये वाला। फिर श्वेती दी ने सोचा कि अपनी कलाकारी दिखाते और वो आम तोड़ने लगे, जो कि उससे हो ही नहीं रहा था। 2000 years later. जब है जा कैच। ओ ये इसी पे है। अब इतने सारे आम है तो फ्लेक्स मारना तो जरूरी है। एक आम एक बच्चे ने पेड़ पर से तोड़ा और हमें दिया। ओहो ओहो ओहो, आम शावर। मुन्नी मेरी माँ को ना अलग ही खुशी होती है आम देख के, वो इतना आम खा रही है यहाँ के। मम्मी कितना आम है? मेरा 25वां आम है। 25 आम she has already eaten. Now that is serious. She is being serious. ये सब साइज जो है ना 200 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा। श्वेती दीदी आम बेचने जा रही हो? बेचेंगे तो हम लोग राजा हो जाएंगे आम साला। 150 रुपया देगा। छोटा में छोटा में कलकत्ता से आया था ये पेड़। नाइस, बहुत आम है। कलकत्ता का वैरायटी है ये। कौन सा? ये आम तोड़ने का यंत्र है जो मामा अपने कंधे पे लेकर घूम रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल। अब हम दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो गए थे, जो कि मेरे गांव के घर का बैकयार्ड था। यहाँ पे भी बहुत सारे आम के पेड़ हैं। छोटा छोटा बच्चा सब भी एक्सपोर्ट होता है सब बिहार का बच्चा। हाँ एक्सपर्ट तो होता है सब। मतलब मामा जो बच्चा मिल रहा था उसको पकड़ा दे रहे थे ये डंडा, और वो बच्चा आम तोड़ रहा था हमारे लिए। इतने आम गिरे ना, मतलब इतना आम है फ्रिज में कि मैं क्या बताऊं।
अब गाँव आए हैं तो सिर्फ आम खा के तो नहीं रहेंगे, भुट्टा खाना भी बनता है। आई मीन यहाँ पे बिहारियों में मकई कहते हैं। आई लव दिस। बैठ के यहाँ पे इसको मम्मी पका रही थी, मामी हेल्प कर रही थी और हम लोग बस मस्त एंजॉय कर रहे थे। वेल मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।